नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 8 टिप्स के बारे में जो आपके क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो क्रिएटिनिन क्या है और क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में क्यों बनता है ये वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो आप आसानी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से ही क्रिएटिनिन के बारे में पूरी जानकारी है तो इस वीडियो को आप यहीं से आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, क्रिएटिनिन बढ़ना बहुत ही आसान होता है। जो किडनी पेशेंट्स हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता है, लेकिन क्रिएटिनिन कम कर पाना काफी मुश्किल काम होता है। आज की हमारी वीडियो देखने के बाद आपका ये मुश्किल काम भी आसान बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले क्रिएटिनिन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो नॉर्मली हमारे ब्लड और यूरिन में पाया जाता है। क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने का साफ साफ मतलब होता है आपकी किडनी में परेशानी की शुरुआत हो चुकी है, मतलब आपकी किडनी में खराबी आना शुरू हो चुका है। तो चलिए अब ठीक करते हैं आपकी किडनी की खराबी को, यानी कम करते हैं आपके क्रिएटिनिन लेवल को। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रिएटिन क्या होता है ये जान लेना बहुत जरूरी है, और साथ ही इसके लिए सबसे पहले आपको क्रिएटिन सप्लीमेंट्स का सेवन बिल्कुल बंद करना होगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि क्रिएटिन होता क्या है, तो आपको बता दूं क्रिएटिन एक नॉर्मल कंपाउंड होता है जो आपके लीवर में बनता है। फिर इसे आपकी मसल्स तक पहुंचाया जाता है ताकि इसे एनर्जी के रूप में यूटिलाइज किया जा सके। लेकिन जो अनयूज्ड क्रिएटिन होता है, मतलब जिसे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जाता, वो क्रिएटिनिन बन जाता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट। और इस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी किडनी यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आप क्रिएटिन सप्लीमेंट्स का सेवन ना करें, तो इसका मतलब यह है कि क्रिएटिन सप्लीमेंट्स मार्केट में भी मिलते हैं। अक्सर क्रिएटिन सप्लीमेंट्स एथलीट्स और जिम करने वाले लोग खाते हैं ताकि वे अपनी एथलीट्स परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें। अगर आप अपने क्रिएटिन लेवल को कम करना चाहते हैं तो आप इन सप्लीमेंट्स को अवॉइड करें ताकि आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल रहे। इसके साथ ही आपको आपके प्रोटीन इंटेक को कम करना होगा। आपको बता दें, काफ़ी रिसर्चेज में देखा गया है और भारत होम्योपैथी में भी जो पेशेंट्स आते हैं उनमें भी देखा गया है कि लार्ज अमाउंट में प्रोटीन खाना भी क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ाता है। खासतौर पर रेड मीट खाना आपके क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि रेड मीट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है। अक्सर देखा जाता है जो लोग रेड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, एक्सेसिवली इंटेक कर लेते हैं, तो ये उनके क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि उनकी किडनी इतने क्रिएटिनिन लेवल को फिल्टर नहीं कर पाती और इस वजह से उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ ही ज़्यादा फाइबर खाना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फाइबर आपकी बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और इसे आपकी किडनी आसानी से फिल्टर कर पाती है। फाइबर के लिए आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और साबुत अनाज और साथ में लेग्यूम्स यानी कि फलियां खा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या भारत होम्योपैथी में फ्री कंसल्टेशन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहां भी कॉल कर सकते हैं। और फ्लूइड इंटेक यानी लिक्विड इंटेक की लिमिट का पता करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन मतलब सूखापन भी क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा सकता है। लेकिन वहीं किडनी पेशेंट्स के लिए लिक्विड इंटेक लेना भी काफी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि आपकी किडनी खराब होना शुरू कर चुकी होती है, जिस वजह से ज्यादा लिक्विड इंटेक भी आपकी किडनी के काम को बढ़ा सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि उन्हें कितना लिक्विड लेना है, और हो सके तो लिक्विड इंटेक का बेस्ट टाइम आपके लिए क्या है यह भी जान लें, क्योंकि आपके डॉक्टर को आपकी रिपोर्ट्स और आपकी बॉडी का नेचर पता होगा। इस वजह से वो आपको बेस्ट टाइम बता सकते हैं। साथ ही आपको नमक का सेवन कम करना होगा। ज़्यादा नमक के सेवन की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। खासकर प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, क्योंकि इनमें सोडियम और फास्फोरस के साथ पैक किया जाता है, जो रीनल इश्यूज को बनाते हैं और जनरेट करते हैं। इसके साथ ही आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। इसलिए मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप अनप्रोसेस्ड फूड
और हल्के मसाले वाले खाने को ही अपनी डाइट में शामिल करें। इससे आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल रहेगा। पेन किलर्स और NSAIDs को अवॉइड करें। NSAID से मतलब है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मतलब कि पेन किलर्स की तरह ये दवाइयां होती हैं। पेन किलर्स बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, ये तो आपने भी सुना होगा लेकिन कभी माना नहीं होगा, क्योंकि हम बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर्स ले लेते हैं। लेकिन ये पेन किलर्स हमारी बॉडी पर कितना गंदा इफेक्ट डालते हैं इस बात का हमें अंदाजा नहीं होता। ज़्यादा पेन किलर्स खाने की वजह से भी हमारा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, इसलिए आप पेन किलर्स को अवॉइड करें। स्मोकिंग को अवॉइड करें। स्मोकिंग करने से आपकी बॉडी को काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जो शायद आपको एकदम से पता नहीं चल पाती, लेकिन आगे चलकर ये प्रॉब्लम्स काफ़ी खतरनाक हो जाती हैं और ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को बढ़ावा देती हैं और आपके क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा देती हैं, और जिस वजह से आपकी किडनी धीरे धीरे खराब होना शुरू कर देती है और आप एक किडनी फेलियर की तरफ बढ़ते जाते हैं। इसलिए आप स्मोकिंग को तुरंत ही बंद कर दें। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आप अगर अल्कोहल पीते हैं तो उसे लिमिट में पिएं, मतलब शराब का इंटेक लिमिट में करें, क्योंकि एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन इंक्रीज करता है आपकी किडनी डैमेज को। साथ ही इससे आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, जिस वजह से आपकी किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। तो ये थे वो 8 टिप्स जिससे आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं और अपने क्रिएटिनिन लेवल को नॉर्मल ला सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है आपको सही उपचार को चुनना, क्योंकि अगर आप सही उपचार नहीं चुनते और आप बस होम रेमेडीज करते हैं या इन 8 टिप्स को फॉलो करते हैं, आपको असर दिखेगा, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से आप उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि ये रेमेडीज हैं, ये कुछ उपाय हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन दवाई लेना भी बहुत जरूरी होता है। अब दवाई की बात आई है तो कहां से लें दवाई? तो मैं आपको सलाह दूंगा आप भारत होम्योपैथी से दवाई लें। और होम्योपैथी ही क्यों? होम्योपैथी ट्रीटमेंट के भी कई कारण हैं कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट को चूज करें, क्योंकि होम्योपैथी ट्रीटमेंट में पेशेंट के मानसिक और शारीरिक बल दोनों पर ध्यान दिया जाता है। अगर आपका मानसिक बल ठीक होगा तो आप जल्दी रिकवर करेंगे। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में इस बात का बहुत खास ध्यान रखा जाता है और भारत होम्योपैथी में इस बात का स्पेशल ध्यान रखा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, होम्योपैथी की दवाई काफ़ी इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं। जब आप उन्हें खाते हैं तो वो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। जो दवाई बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती है तो वो बहुत ही जल्दी असर भी करती है। इसी तरह से भारत होम्योपैथी की दवाइयाँ भी बहुत जल्दी डिसॉल्व होती हैं और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देती हैं। रिजल्ट्स की बात करें तो आप 20 से 25 दिन के अंदर अपनी बॉडी में काफ़ी अच्छा खासा बदलाव देखेंगे। और अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है, आप अपनी बीमारी से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं या आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जानना चाहते हैं या आपके मन में कोई सवाल है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम आपसे कंसल्टेशन का एक भी रुपया नहीं ले रहे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक अपना सवाल या सजेशन भी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।